ओम नमो नारायणाय। ईश्वराः परमाः कृष्णाः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदः सर्वकारण कारणम। गीता के अध्याय 4 में श्री कृष्ण जी ने बताया कि गीता ज्ञान कहाँ से प्रारंभ हुआ और प्रभु श्री कृष्ण कब कब जन्म लेते हैं और क्यों जन्म लेते हैं। उन्होंने इसमें ये भी बताया कि मनुष्य जिस भाव में मनुष्य भगवान को भजता है उसी के अनुसार प्रभु उसे फल देते हैं। कुछ लोग सगुण रूप में भजते हैं और कुछ निर्गुण रूप में भक्ति करते हैं। उन्होंने योगी भक्त और ज्ञानी व्यक्ति के कार्य और उनके शुभ फल बताए। 4 वर्णक के अनुसार भक्ति कैसे की जा सकती है ये बताया। प्राणायाम द्वारा प्रभु प्राप्ति और गुरु के ज्ञान से दिव्य भक्ति किस प्रकार प्राप्त की जाती है इस बारे में बताया। श्री कृष्ण जी ने बताया यह गीता ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था। सूर्य भगवान विवस्वान ने यह ज्ञान मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ऋषियों राजऋषियों ने ग्रहण किया। फिर यह परंपरा लुप्त होने से यह भी लुप्त प्राय हो गया था। तुम मेरे मित्र हो, भक्त हो, इसलिए इस ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो, इसलिए मैं यह ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारे व मेरे पहले भी अनेक जन्म हो चुके हैं। यह मुझे तो स्मरण है किंतु तुम्हें यह स्मरण नहीं रह सकता। मैं तो अजन्मा हूँ अर्थात सदैव रहने वाला हूँ, अविनाशी हूँ। भक्तों की रक्षा के लिए धरती पर प्रकट होता हूँ। मैं सत्य हूँ, सर्वत्र हूँ, अटल हूँ, ध्रुव हूँ, शाश्वत हूँ, सदा रहने वाला हूँ। जब भी और जहाँ भी इस धर्म का पतन होता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए पैदा होता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए जन्म लेता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। श्री भगवान को जान लेने से मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। वह मेरे धाम आता है, वापस नहीं जाता है। इसलिए इंद्रिय विषयों का त्याग करो, अवगुण काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार का त्याग करो। मेरे में तल्लीन भक्तिरत रहकर मेरी शरण ग्रहण जो करता है तो व्यक्ति मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से प्रभु विनिमय करते हैं। कोई प्रभु को स्वामी के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई पुत्र के रूप में भजता है। कृष्ण भक्तों को उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। कुछ भक्त सगुण साकार रूप में भक्ति करते हैं, कुछ भक्त निर्गुण निराकार रूप में भक्ति करते हैं। इस संसार में मनुष्य अपने कर्मों से कार्यों से लाभ प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की सकाम कर्म फल की इच्छा के लिए किए गए कार्यों का फल जल्दी प्राप्त होता है। तत्काल व क्षणिक लाभ के व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं के वरदान भी भौतिक व क्षणिक होते हैं। प्रत्येक वस्तु को बनाने वाले श्री भगवान हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है। ये इस समस्त जगत के पालन करता है। प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। उन्होंने ही 4 वर्ण व्यवस्था भी भगवान ने बनाई है। सबसे पहले सतोगुणी व्यक्ति ब्राह्मण वर्ग आता है। दूसरे वर्ग में रजोगुणी प्रशासक वर्ग का है, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। वणिक वर्ग या वैश्य वर्ग रजोगुण व तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं। श्रमिक वर्ग तमोगुणी होते हैं। भगवान इनमें से किसी भी वर्ग में नहीं आते हैं। भगवान पर किसी कर्म का प्रभाव भी नहीं पड़ता, न ही प्रभु कर्म फल की कामना करते हैं। जो भक्त इस सत्य को जानता है वह कर्म के फल की आसक्ति में नहीं फंसता। फिर भी श्री कृष्ण भगवान ने
अक्रम, क्रम और विक्रम के बारे में बताया। उन्होंने बताया अक्रम वो कर्म होते हैं जो बिना कर्म फल की इच्छा के किए जाते हैं ताकि प्रभु प्राप्ति हो सके। विक्रम ऐसे कर्म होते हैं जो भक्ति में निषिद्ध हैं, यानी नहीं करने चाहिए। जिस व्यक्ति के कर्म प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होते हैं वो पूर्ण ज्ञानी माना जाता है। प्रभु भक्त योगी ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण बताए। इंद्रिय तृप्ति की कामना का त्याग करता है, कर्म फलों की आसक्ति का लगाव नहीं रखता, लाभ की इच्छा नहीं रखता, मन को संयमित रखता है, बुद्धि द्वारा मन कंट्रोल में रखता है, संपत्ति के स्वामित्व का भाव त्याग देता है, मात्र शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है, भक्ति में कर्म करते समय शुभ अशुभ फल की आशा नहीं करता, सभी कार्यों को ईश्वर के अंश के रूप में संपन्न करता है, सभी कार्यों के पीछे प्रभु इच्छा की भावना रखता है, भौतिक वस्तुओं का संग्रह का शौक नहीं रखता, उसे धन संग्रह की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है, वह न मांगता है न ही उधार लेता है, अपने श्रम से जो प्राप्त करता है उसी में संतुष्ट रहता है, निरंतर प्रभु चिंतन में बाधा व्यवधान नहीं आने देता, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कार्य करने से झिझकता नहीं, सफलता व असफलता दोनों में ही समभाव रखता है। ये सभी लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित हो। भगवान भक्ति में लगने पर मनुष्य सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, उसका मन बुद्धि विचलित नहीं होता, जो भी कार्य करता है वह प्रभु के लिए करता है, प्रभु प्रेम भक्ति में तल्लीन रहता है, उसके भक्ति में आध्यात्मिक कार्यों के कारण उसे प्रभु धाम की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य का मन बुद्धि भगवान भक्ति में तल्लीन रहता है तो उसे समाधि की अवस्था कहते हैं, वह सच्चा योगी होता है। कुछ विद्वान योगी निराकार प्रभु की पूजा करते हैं, कुछ विद्वान योगी ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान का प्रचार प्रसार कर प्रभु भक्ति करते हैं, कुछ विद्वान योगी द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ कर्म कांड यज्ञ करते हैं, वे सूर्य इंद्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आहुति डालते हैं, कुछ ब्रह्मचर्य पालन कर प्रभु लीला कथा कीर्तन भजन को सुनकर प्रभु मन की नियंत्रण में करते हैं। गृहस्थ व्यक्ति इंद्रिय विषयों को नियम अनुसार त्याग कर संयम पूर्वक प्रभु भक्ति करते हैं। कुछ योगी भक्त प्राणायाम द्वारा सांस रोककर इंद्रियों को वश में करके प्रभु धाम प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। कुछ भक्त योगी विद्वान कठोर व्रत धारण करते हैं, अपनी संपत्ति त्याग देते हैं, कठिन शारीरिक तपस्या करते हैं, वे प्रभु प्राप्ति के लिए वेद में दिए गए निर्देशों को मानते हैं। कुछ भक्त योगी व्यक्ति समाधि में सांस रोककर प्राणायाम द्वारा कम भोजन कर अपने प्राणों को रेचक या कुंभक योग द्वारा रोक लेते हैं और प्रभु भक्ति करते हैं। अतः हे अर्जुन, इन कार्यों के द्वारा विद्वान योगी भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं और भगवान से तालमेल बनाकर प्रभु के शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं। मनुष्य के लिए बताए गए धर्म अर्थ काम मोक्ष के अनुसरण कर उच्च पद की ओर अग्रसर होना चाहिए। मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों का अंतिम प्रयोजन भौतिक कष्टों से छुटकारा व परम ब्रह्म की प्राप्ति है। कुछ व्यक्ति प्रभु प्राप्ति ज्ञान प्राप्त कर उसके प्रचार प्रसार अनुशीलन करते रहते हैं। कुछ व्यक्ति योग द्वारा प्रभु प्राप्ति करना चाहते हैं, कुछ व्यक्ति सब कर्मों द्वारा प्रभु प्राप्ति करना चाहते हैं। हे अर्जुन, तुम्हें गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करना चाहिए। जिन व्यक्तियों ने प्रभु भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर ली है, सत्य का दर्शन कर लिया है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त करने पर तुम दोबारा मोह में नहीं प्राप्त होगे और ज्ञान प्राप्त होने पर तुम
उन्हें मेरे स्वरूप समझोगे, अपने इस दुख सागर को पार करने में सक्षम हो जाओगे। इस ज्ञान से तुम्हारे भौतिक कार्यों के पाप नष्ट हो जाएंगे। इस आध्यात्मिक ज्ञान समान कुछ भी शुद्ध अनुभव नहीं है। इस आध्यात्मिक ज्ञान से मुक्ति संभव है। इस आध्यात्मिक ज्ञान से सर्वत्र शांति प्राप्त होती है। भगवान भक्ति में विश्वास करने वाला व्यक्ति ही इस धार्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति श्रद्धावान होता है, क्योंकि श्रद्धा से ही हृदय की मैल दूर हो जाती है। हे अर्जुन, जो अज्ञानी और श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों पर संदेह करते हैं, वे प्रभु प्रेम भक्ति भावना प्राप्त नहीं कर पाते। वे इस पर संशय करते हैं। शास्त्र पर संदेह करने वालों के लिए ना तो इस लोक में या परलोक में कोई सुख होता है। हे अर्जुन, अपने कर्म फलों का त्याग करो, अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त करो। तुम्हारे हृदय में जो संशय है उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर खड़े हो और युद्ध करो। ओम नमो नारायणाय।